वो गौतम गंभीर जो सामने वाली टीम से अक्सर कर ग्राउंड में लड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स को बाय बाय बोल दिया और कहा कि बाबू अब हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पे रहेगा, वो है क्रिकेट। हमारा एक ही फोकस रहेगा, वो है आईपीएल। हाँ, हम आपको बता देते हैं कि गौतम गंभीर बीजेपी से दिल्ली के सांसद हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर दिखते हैं ग्राउंड पे, लेकिन पॉलिटिक्स में ना दिखने की वजह से उन्होंने इस बार कहा कि बाबू अब हम पॉलिटिक्स को बाय करते हैं और अब हमारा फोकस होगा सिर्फ आईपीएल और क्रिकेट। उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देने का फैसला तब किया जब अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है और जब बहुत सारी पार्टियों के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, चाहे एन केन प्रकारे वो आप ही जानते होंगे। और दूसरी चीज़ें, और उन्होंने जेपी नड्डा को एक लेटर लिखा कि धन्यवाद, हमने जितना भी कार्यकाल में इस दौरान किया उसके लिए धन्यवाद और हम चाहते हैं कि अब हम इससे मुक्ति चाहते हैं। और दूसरी चीज़ें, उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी इसके लिए बधाई दिया है, उनकी पार्टी को बधाई दिया है। तो इस सिचुएशन पे देना शायद बीजेपी के लिए थोड़ी सी झटका टाइप हो सकता है कि जहाँ पे एक ऐसा सांसद जो लड़ता होगा ग्राउंड पे और सेम लड़के जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में जीत दर्ज किया था, वो अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से गौतम गंभीर है। गंभीर तो वैसे भी हैं, ग्राउंड पे भी दिखता है, और वो पॉलिटिक्स में गंभीर शायद नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इस पॉलिटिक्स को बाय करने का फैसला लिया। हम आपको बता दें बेसिकली जैसे होता है क्या ना कि पॉलिटिक्स में लोगों का सामना करना पड़ता है, इसके बाद सरकार का सामना करना पड़ता है। आपके साथ कुछ ऐसी गलत चीज़ें ना हो जाए, क्योंकि आप सांसद हो और आप अगर लोग आपको जिता के वहाँ पे भेजें तो आपको कुछ भी कहेंगे अगर दोबारा आप वोट मांगने जाओगे, अगर आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया है। और ऐसा देखा गया था, सुनने में आया था कि जहाँ से वो सांसद थे और दिल्ली के उन बीजेपी पार्टी से उनका शायद थोड़ा सा कनेक्शन अच्छे तरीके से नहीं था और इसीलिए वो बीजेपी को छोड़ने का निर्णय लिया। और वो उन्होंने कहा कि अब हमारा फोकस आईपीएल होगा और क्रिकेट होगा, क्योंकि वहाँ पे पैसा बाबू मिलता है और ना कोई टेंशन ना कोई झिकझिक, अपना फोकस वहाँ पे सीधा क्रिकेट पे करो। और बेसिकली आपने वो देखा है कि वो 1 रुपये में खाना भी खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि बाबू हम इसलिए क्रिकेट खेलते हैं और इसलिए क्रिकेट में कमेंटेटरी करते हैं ताकि वो जो हमने एक संस्था चलाई है 1 रुपये में फ्री में खाना, उसके लिए पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि पूरे साल में 3.5 करोड़ का समथिंग उनका खर्च होता है। और उस खर्चे को निकालने के लिए उन्होंने कहा कि हम कमेंटेटरी करते हैं और साथ साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं, और नहीं तो हमारे खेलने का मकसद ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इस बार अगर बात करें तो गौतम गंभीर एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट के एक हेड कोच थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने रिजाइन देकर फिर से आपने कोलकाता नाइट राइडर में वापसी किए हैं, शाहरुख खान की टीम में वापसी की है और 2 बार कोलकाता नाइट राइडर को ट्रॉफी भी दिला चुके हैं। और इस बार अब वो सीधा का सीधा केकेआर के कोच के रूप में हैं, तो अब उनकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी और बढ़ गई हैं, क्योंकि शाहरुख खान ने उन पर दोबारा फिर से विश्वास दिलाया है। हालांकि उनको बाहर कर दिया गया था, फिर इसके बाद उन्होंने दूसरी टीम से खेला, फिर इसके बाद दिल्ली से खेला, दिल्ली के बाद वो अब एलएसजी के कोच थे। लेकिन फिर से अब जब उन्होंने अपने घर में फिर से वापसी करने का ये फैसला लिया है, तो जब फिर से उन्होंने अपने घर में वापसी केकेआर में वापसी करने का फैसला लिया, तो इसके बाद उन्होंने इसके बाद उन्होंने कहा पॉलिटिक्स को भी हम करते हैं बाय और हम सीधा करते हैं फोकस क्रिकेट पे। हालांकि अगर बात करें तो जिस तरीके से गौतम गंभीर है, उनका हमने देखा है कि किस तरीके से कभी विराट से उनका काफ़ी ज़्यादा वो चलता रहता है। और दूसरी बार देखा गया है कि क्रिकेट में बहुत बार उनसे एक दूसरे के साथ तो ग्राउंड में भिड़ंत हो जाती है एक दूसरे के सामने। बाकी गौतम गंभीर के अगर आप फैन हैं तो उन्होंने पॉलिटिक्स को कर दिया है बाय। क्या आपका राय सही है? क्या गौतम गंभीर ने जो फैसला लिया उनके लिए सही है? ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एंड अभी तक आपने इस वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय